अभी मैं एक विल स्मिथ का इंटरव्यू देख रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि मैं पहले जब यंग था तो मैं सोचता था कि जब मैं आगे खूब पैसे कमा लूँगा तो फिर मैं मेरा ये जो डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब उनके पास खूब सारे पैसे आ गए तो वो कहते हैं कि ये सब चीज़ें ख़त्म हुई नहीं। पैसे तो खूब आ गए लेकिन जो डिप्रेशन थी, जो एंग्जाइटी थी, वो तो मेरी ख़त्म ही नहीं हुई। तो इसके थ्रू मेरे को अपने लिए ये सवाल आ रहा है कि मैं भी जैसे विल स्मिथ हैं, मैं भी उन्हीं की तरह अब यंग हूँ और मैं भी सोच रहा हूँ कि जब मेरे पास खूब सारे पैसे आ जाएंगे तो मेरी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अभी मेरे को डिप्रेशन एंग्जाइटी नहीं है, लेकिन जो मेरा गोल है, मेरा गोल ये है कि मैं यूट्यूब के थ्रू खूब सारे व्यूज़ पालूँ और मैं अच्छा खासा एक अर्निंग करूँ बजाय कोई जॉब वॉब करने की, जो कि आजकल हर किसी यंगस्टर की यही ख्वाहिश है क्योंकि फ्रीडम बहुत है यूट्यूब में। तो मुझे लग रहा था कि कहीं मैं इनकी तरह ही तो नहीं हो रहा है मेरे साथ कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं जब यूट्यूब की वीडियोस बनाऊँगा, व्यूज़ खूब सारे आएंगे, पैसे आएंगे मेरे पास, तो मेरी पैसों की प्रॉब्लम चली जाएगी। आपने जो सवाल पूछा है वो सवाल ऐसा है जैसे कि कोई आदमी गाड़ी चला रहा है रोड पे और बहुत आगे उसको दिख रहा है और सामने जा कर के कोहरे में उसका एक्सीडेंट हो गया। फिर दूसरी गाड़ी गई, उसका भी एक्सीडेंट हो गया और आप भी गाड़ी चला रहे हैं, उसी स्पीड में चला रहे हैं और आप पूछ रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा भी एक्सीडेंट हो जाएगा। अक्सर हम लोग ऐसे नहीं देखते, हम लोग सोचते हैं अरे जो होगा देखा जाएगा। ये केवल आपकी बनाई हुई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी इंटेलिजेंस है। क्योंकि सोसाइटी जिस तरह से हमारे आसपास के लोग हैं, चाहे पापा ने, मैंने जो भी वेल्थ बनाया या जो भी हम कमा पाए, इसके साथ साथ हमने इसके लिए अपनी आत्मा को बेचा। जब बचपन में स्कूल में मजबूरी में पढ़ाया जाता है तो उसमें हमको वो सब करना पड़ता है जो हम नहीं करना चाहते। हमको फिल्में नहीं देखते थे, पढ़ाई करना पड़ता था। बोर होते थे तो बोर होना पड़ता था। लेकिन एक पॉइंट के बाद हम लोग टेम्ड हो जाते हैं, सोसाइटी हमको टेम कर लेती है, पालतू बना लेती है। तब बोलते हैं हाँ ये आदमी सही है। ऐसा आदमी या तो गवर्नमेंट जॉब करता है या प्राइवेट जॉब करता है, बिजनेस करता है, कुछ भी करता है, अपने घर परिवार को पालता है और उसके बाद पैसे की प्रॉब्लम वो सॉल्व कर चुका है। अब डिप्रेशन भैया तुम्हारी प्रॉब्लम है, उसको देखो। ऐसे लोग फिर शराब पीते हैं, कुछ लोग सोसाइटी में जाकर नहीं झेल पाते तो सुसाइड कर लेते हैं, डिवोर्सेस होते हैं। तो आप एकदम उसी रास्ते पे हैं जिस रास्ते पे ज़्यादातर लोग हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपने इसको सोचा, इसके ऊपर वीडियो देखा और ये मान नहीं लिया कि मैं समझ गया। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था और उसके बाद से मैं ब्रोकन अंडा हो गया। जो नॉर्मल अंडे होते हैं वो तो चूज़ा बनते हैं, उसके बाद उसको लोग काट के खा जाते हैं। लेकिन ब्रोकन अंडा सोसाइटी के हिसाब से नहीं चलता, वो अपनी खुद की खोज करता है। हाँ, कुछ ऐसे ब्रोकन अंडे हुए हैं जो जब उनका ऊपर का लेयर टूटा तो वो चमकदार लाइट बन गए, जैसे भगवान कृष्ण या रमण महर्षि। मैं इन दोनों की बात, ऐसे बहुत से लोग हैं बट इन दोनों को मैं इसलिए पॉइंट आउट कर रहा हूँ क्योंकि इनको जब आप पढ़ेंगे या इनको सुनने की कोशिश करेंगे, किसी भी एंगल से ये नहीं लगता कि ये लोग अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रहे थे। लेकिन पूरी ज़िंदगी जिया है तो फाइनेंशियली तो साउंड रहे ही होंगे। अभी जब आप बोल रहे थे ना फाइनेंशियली पैसा कमाने के बारे में, तो मुझे साईं बाबा की वो याद आ रही थी कि किस तरह से उनको तो ढेर सारा पैसा आता था चढ़ावे पे, लेकिन फिर भी वो, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट सीन मुझे वो याद आता है साईं बाबा का, जब एक शहर का डीएम या पता नहीं कौन बहुत बड़ा ऑफिसर था, वो उनके पास आया कि मुझे बच्चा चाहिए, तो अपना भीख मांगने चले गए। आप जब प्रॉब्लम को सही तरीके से आइडेंटिफाई कर पाते हैं तब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं। अभी आपने प्रॉब्लम को देखना शुरू किया है, लेकिन क्या आप अपनी एंग्जाइटी या डिप्रेशन, जिसको विल स्मिथ जैसे लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं, क्या उसको कभी महसूस किया है? नहीं किया। तब ये केवल आपका अंदाज़ा है। तब आपने गाड़ी को गिरते हुए देखा भी नहीं, आपने फ़ोन पे सुना है, रेडियो पे सुना है कि कोई गाड़ी गिर रही है और आपको लगता है बहुत दूर है, तब तो आप गिरेंगे। लेकिन अगर आप, बहुत बड़ा डिप्रेशन नहीं आया आपको, लेकिन अगर हल्का फुल्का चेंज ऑफ मूड आया है और उसके साथ आप झेल भी रहे हो, निकलने की कोशिश भी कर रहे हो, तब फिर आप उससे बच पाओगे। क्योंकि स्टेट ऑफ माइंड इज़ द मेन प्रॉब्लम। 5 स्टेट्स होते हैं
और यही पांचों स्टेट्स हमको और हज़ारों स्टेट्स में लेके जाते हैं। पतंजलि योग सूत्र में कहा है 5 स्टेट्स कौन कौन से हैं? जागृति मतलब प्योर अवेयरनेस, अनअवेयरनेस मेमोरी, इमेजिनेशन और लास्ट स्लीप। अब जब ये तो 5 कोर स्टेट्स हैं माइंड के, लेकिन जब आप किसी काम को कर रहे हैं, आप उसमें एंगेज नहीं हो पा रहे हैं, तो वो एक प्रॉब्लम है। आप बना रहे हैं वीडियोज़ यूट्यूब के लिए, व्यूज़ ही नहीं आ रहे हैं, और फिर दोबारा या तो वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा है, या तो किसी जो वीडियो सक्सेसफुल हैं उनको स्टडी करने का मन नहीं कर रहा है। अगर स्टडी कर भी लिया तो वैसा पेशेंस नहीं है कि आप वैसी वीडियो बना पाएँ। तो ये सारी प्रॉब्लम अपॉर्चुनिटी की नहीं है, ये प्रॉब्लम है अपने माइंड को चला पाने की। साइकिल चलाते हैं तो बैलेंस करना पड़ता है, ऐसे ही जब आप अपने माइंड को देखते हैं और उसको गिरते 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 देख रहे हैं कि अब उसको बचा लेते हैं। साइकिल जब चलाते हैं तो बेसिकली यही करना होता है, आपको गिरने से बचना है। तो जब आपका माइंड डिप्रेशन में या एंग्जाइटी में जा रहा है तो इम्बैलेंस हो रहा है। अगर आप उसको वापस ला पाते हैं तो आप एंग्जाइटी या डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक और फ़ायदा होता है, आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स सॉल्व होता है, क्योंकि माइंड का नेचर है चीज़ों को स्टडी करना और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। तो जब आप कुछ देखते हैं तो समझते भी हैं। अब आप YouTube के वीडियोस के थ्रू पैसा कमाना चाहते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पॉइंट इतना मुश्किल है, 99% लोग उसको मिस ही कर जाते हैं। कृष्णमूर्ति ने अपनी पूरी ज़िंदगी इसी को समझाने में बिताया है। 2 चीज़ें होती हैं, एक व्हाट इज़ और एक व्हाट शुड बी। बल्कि शुड बी मतलब एक तो ये है कि आप किसी ने वीडियो बनाया, वो उसने पब्लिक किया और उसको 1 मिलियन व्यूज़ आ गए, तो उसने कुछ ऐसा किया जो 1 मिलियन लोगों के साथ रेजोनेट किया और लोगों ने देखा। ये है व्हाट इज़। अब आपने जब वीडियो बनाया तो आप वही चीज़ नहीं बना पाए जो उसने बनाया। आपने वीडियो बनाने के बाद सोचा कि मुझे 1 मिलियन व्यूज़ आ जाएंगे, तो आपने शुड भी कर दिया। आप दुनिया को ऐसे देख रहे हैं जैसे कि ये ऐसा होना चाहिए, बजाय आप दुनिया को ऐसे देखें क्या है। अब मैं छोटा सा एग्जांपल चेंज करता हूँ तो आपको शायद कॉन्ट्रास्ट में समझ में आए। आप किसी लड़की को बहुत प्यार करते थे, आपने उसको प्रपोज़ किया, आप दोनों का अफेयर हो गया, 2 4 5 साल अफेयर चला, और उसके बाद आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको मना कर दिया। अब मन में ढेर सारे आंसर्स आते हैं या क्वेश्चंस आते हैं कि क्यों मना कर दिया। बट मोस्टली क्वेश्चंस नहीं होते, ये होता है शुड बी। उसको मना नहीं करना चाहिए, मेरे अंदर क्या गलती थी, मैं क्या सुधार लूं। लेकिन ये खाली बोलता है, मन करता नहीं है, सुधारने का काम करता नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि क्या है, रियलिटी क्या है, उसको दिखी नहीं। आप मेरे पास आए हो, बोले बड़े पापा मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, तो रियलिटी ये है कि आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। आई हैव टू मेक दैट जो भी आप पढ़ना चाहते हैं मोर इंटरेस्टिंग, और मैं आपको कर दूं शुड बी। क्यों नहीं लग रहा? कोशिश करो, जाओ ट्यूशन टीचर लगा दिया, पढ़ाओ। जो है जब उसको आप ध्यान से देख पाएंगे तब एक मैजिक होता है जो 2 चीज़ें करता है। एक तो उसको जो है उसको समझने में आपको हेल्प करता है। किसी बंदे को 1 मिलियन व्यूज़ मिले हैं, इसका मतलब उसने कुछ ऐसी चीज़ देख ली है, समझ ली है, जो उसको अप्लाई कर पा रहा है। ये ठीक ऐसा ही है जैसे आप किसी डांसर को देखते हैं, वो अपना हाथ हिला रहा है, पैर हिला रहा है, और आप उसी डांस को करने की कोशिश करें लेकिन आप नहीं ला पा रहे हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको उस डांसर को देखना चाहिए, फिर प्रैक्टिस करना चाहिए, फिर देखना चाहिए, फिर प्रैक्टिस करना। अकेले नहीं करना चाहिए। यही चीज़ आपको करना होगा लोगों के साथ भी। अगर आप एंग्जाइटी और डिप्रेशन भी ख़त्म करना चाहते हैं तो ऐसे लोगों को देखिए जो बहुत कम एंग्शियस हैं, शांत हैं, जॉयफुल हैं। उनकी लाइफ में ऐसा कैसे है कि पैसे का बहुत रोल ही नहीं है। वो भी पैसा कमाते हैं, बट हमेशा पता है प्रॉब्लम क्या हो रही है? हम अपने कार में जो जीपीएस है उसमें तो मैप सही देख रहे हैं, लेकिन रोड हम गलत चल रहे हैं। जीपीएस जो दिखाता है हमारा मोबाइल का, वो तो रोड नहीं है ना, वो तो केवल नक्शा है। हमारा माइंड हमको एक जीपीएस दे रहा है। वैभव भाई,
अगर तेरे पास 1 मिलियन व्यूज़ आ जाए और तेरे पास $10,000 आ जाए हर महीने किसी तरह से यूट्यूब में, और तेरे पास 10 घंटे फ्री हो, तब तेरी लाइफ सेट है। ये है आपका जीपीएस जो आपके मन में चल रहा है। और ये कहाँ से आया? आपने किसी और का जीपीएस देखा, लेकिन खाली आपकी नज़र जीपीएस पे ही है, रोड पर है ही नहीं। रोड पर तो धुंध भी होगी, रोड पर गड्ढा होगा। अभी हम गए थे धर्मशाला, मरते मरते बचे रोड की वजह से। जब आपके मन में एक एजम्पशन आ रहा है तो उसको एजम्पशन की तरह ही दिखे, ये है व्हाट इज। ठीक है, 1 मिलियन व्यूज़ चाहिए और नहीं आ रहा है तो मैं और स्टडी करूं और प्लानिंग करूं, और साथ ही साथ मेरे मन में चलने वाले एंग्जाइटी और सो कॉल्ड माइल्ड, मैं डिप्रेशन नहीं कहूँगा, बिकॉज अभी रिसेंटली एक बच्चे को मैंने सुना, वो कहता है मुझे डिप्रेशन है नहीं, बट उसको बहुत माइल्ड डिप्रेसिव स्टेट्स आ रहे हैं। एक कल हमारे अल्ट्रासाउंड आने वाली है बच्ची, वो प्रेग्नेंट है, 5वां महीना चल रहा है, और उसका डायग्नोसिस है एंटीपार्टम साइकोसिस। बच्चा है पेट में, घर में बच्चा है, और उसको साइकोसिस है, पागलपन है उसको, उस बच्ची और लड़की को। और उसका फ्यूचर क्या होगा? जब बच्चा हो जाएगा तब वो किसी को अपने बच्चे को छूने नहीं देगी, क्योंकि उसको डर अपने बच्चे के ऊपर भी हो जाएगा कि कोई मेरे बच्चे को मार डालेगा। न्यूरोसिस, साइकोसिस, ये वो स्टेट्स हैं जहाँ पर माइंड को नहीं देखा गया, व्हाट इज़ को नहीं समझा गया, व्हाट शुड बी को देखा गया। मुझे काफ़ी श्योरिटी है जिस घर में रिश्ते ख़राब होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, बहुत सप्रेशन वगैरह होता है, वहाँ पर आदमी अपने कन्फ्यूजन को समझ ही नहीं पाता। तो ये एक प्रॉब्लम है, बिल्कुल नो डाउट कि आपको पैसा कमाना है, लेकिन एक सच्चाई भी है, खाने की दिक्कत नहीं है आपके पास, सर पे छत है। अब भी जानते हैं कि भाई इतनी प्रॉपर्टी है मेरे दादा के पास, खेत है, लेकिन अंदर में जीपीएस ये भी बताता होगा खेत पे क्या करूँगा, किसानी करूँगा। तो जो मन के अंदर में ढेर सारे इमेजेस बने हैं कि मुझे ये करना चाहिए, उनको हटा करके आप, अभी जैसे हम लोग स्लो प्रोडक्टिविटी पढ़ रहे हैं, उसमें देखिए कि जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, जो लोग कर चुके हैं उसको स्टडी करें, कोशिश करें। क्योंकि दुनिया में जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं उन्होंने बहुत टाइम दिया है स्टडी करने में, और बहुत कम टाइम दिया है, मतलब उसके बाद का जो बचा टाइम है उसको एग्जीक्यूट करने में। हम लोग उल्टा करते हैं। चाहे पैसा कमाना हो, चाहे आज विल स्मिथ ने ये जो कहा है बहुत समझदार है, क्योंकि वो अपने एंग्जाइटी को पहचान पाया। रॉबिन विलियम्स वो नहीं पहचान पाया। तो ये बेसिकली वी आर डिफाइनिंग प्रॉब्लम रॉन्गली। प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैं पैसा कमाना चाहता हूँ और उस प्रोसेस में शायद डिप्रेशन में चला जाऊँ। प्रॉब्लम ये है मेरा माइंड इस समय कितना एंग्शियस है और क्या मैं उसको पहचान पा रहा हूँ। अपने माइंड को, एंग्शियस माइंड को देख करके पहचानना, ठीक ऐसे ही जैसे आज सुबह हम बात कर रहे थे, स्नेल वॉकिंग ऑन द रेजर्स एज, ब्लेड के एज पे कैसे चलता है वो पूरे टाइम ब्लेड पे रहता है, कहीं इधर उधर गिरता नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, एंग्जाइटी आ रही, छोड़ो यार, चलो दारू पी के आते हैं, चलो वीडियो देख के आते हैं। आप सब कुछ एंजॉय करिए, लेकिन जहाँ कहीं पर भी आपका होश कम हो रहा है, आप अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं। अरे यार पता है, मैं बता नहीं पा रहा हूँ कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एक डांसिंग स्टेप सीखना है, मैं तो आज कुछ दोस्तों को देखा डांस करते हुए, जब मैंने डांस करने की कोशिश की मेरा हाथ पैर नहीं हिल रहा है। और यहाँ पर तो आप तो बात करें माइंड के डांस की, कि मैं चाहता हूँ मेरा माइंड जब डांस कर रहा है तो बहुत अच्छे से डांस करे, परफेक्ट डांस करे, कंफ्यूज ना हो। तो जस्ट you be more interested to see people who are able to think deeply, और जो फ्यूचर आने वाला है, बहुत बड़ा डिस्टेंट फ्यूचर, उसके बारे में जो आप सोच रहे हैं उसको आमतौर पे चिंता कहा जाता है। you should be able to identify। मेन प्रॉब्लम है आइडेंटिफाई कर पाने की। अगर एंग्जाइटी आप बोल रहे हैं कि मुझे आ सकता है, तो उसका ऑलरेडी बहुत छोटे फॉर्म में एंग्जाइटी होगा, उसको पकड़ना होगा। और अपने आप को ये भी बता दो साथ ही साथ, मरना तो है ही, अपने आप को जस्ट बी सरेंडर कि ठीक है जो बुरा से बुरा होना है हो जाएगा, लेकिन मुझे अभी समझना है। मैं जब कोई बुक पढ़ता हूँ या कोई नोट्स बनाता हूँ या किसी को सुनता हूँ, मैं बोलता हूँ अभी का मुझे ध्यान से देखना है, बात का देखेंगे। और जब कभी थोड़ा जल्दबाजी हो जाती है, तुरंत का एंग्जाइटी आ जाता है। मतलब एंग्जाइटी इतनी आसानी से दिखता भी नहीं हो, बहुत माइल्ड होता है। कि मैं ये नहीं कह रहा था कि मुझे एग्जाइटी डिप्रेशन आ जाएगा, मैं ये कह रहा था कि
विल स्मिथ ने अपना गोल बनाया कि अगर उसे पैसा रुपया मिल जाएगा तो ये एंग्जाइटी डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। तो जैसे वैभव सोच रहे हैं कि उनको 1 मिलियन व्यूज जब आ जाएंगे तो पैसों की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ये मेरा क्वेश्चन था, ये नहीं था कि मुझे मैंने कहा तो मुझे एंग्जाइटी डिप्रेशन नहीं होता। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ कि आपने जो गोल बनाया है कि मुझे अगर 1 मिलियन व्यूज़ आ जाएंगे तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ये गलत मैप है। आपकी एंग्जाइटी डिप्रेशन आज आपको नहीं लग रहा है, लेकिन वो एक रूप से आ रहा है। आप उसका रूप यह है कि मेरे पास पैसे नहीं, इसलिए मैं परेशान हूँ। और उस परेशानी को सॉल्व करने के लिए मैं पैसा भी कमाने की नहीं सोचता हूँ। मैं क्या सोचता हूँ? हाँ, व्यूज़ कमाने की। अच्छा, लेकिन एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम समझिए, आपने गोल बना लिया कि मुझे $1 मिलियन कमाना है। क्या ये गोल फीजिबल है? ये गोल ठीक ऐसा है जैसे कि आप डिसाइड करते हैं कि मैं ये बगल में शारदा नदी है, उसमें कूदूंगा और क्रॉस कर जाऊंगा। स्विमिंग आती है थोड़ी बहुत? बिल्कुल नहीं। अच्छा, टायर बांध करके क्रॉस कर जाएंगे पूरी शारदा नदी? पानी से डर लगता है। लेकिन यहाँ पर आपको इस पानी से डर नहीं लग रहा। $1 मिलियन मतलब पैसे का पानी। आप कमाना चाहते हैं $1 मिलियन, 1 करोड़ रुपए, और आपके पास रहेगा फ्री टाइम। उस कंडीशन में आपका किस तरह से आप उसमें डूबेंगे वो ख्याल ही नहीं आ रहा है आपका। मैं ये नहीं कह रहा आपका गोल नहीं होना चाहिए, लेकिन गोल सही चीज होनी चाहिए। क्या सही चीज गोल है? समझने की कोशिश करिए अभी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। आपने एक बुक खोली, उसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। $1 मिलियन कमाने के लिए कुछ तो आपका गोल के कुछ स्टेप्स तो होंगे। क्या स्टेप है? जैसे मैं जिस वीडियो पे काम कर रहा हूँ, जैसे फिल्मी रिकैप पे तो कर ही रहा हूँ, बाकी मेरा जो सेल्फ हेल्प वीडियोस है, कई नए चैनल्स हैं जिनके पहली वीडियो दूसरी वीडियो और कंसिस्टेंटली अच्छी व्यूज आ रहे हैं। तो मेरा ये स्टेप है अगला कि इन्हीं वीडियोस को ChatGPT के थ्रू इनको जैसे हम लोग पेट को फाड़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं, कट करके खोल करके एक में अगर मुझे पैटर्न दिखता है, क्या वही सिमिलर पैटर्न सब में है? अगर सब में है तो उसका एक मैं एक्सट्रैक्ट निकालूँ और उसके थ्रू अपना एक वीडियो बनाऊँ। मेरा ये इसमें 2 चीज़ें हैं। जब आप किसी वीडियो को देख करके आपको लगता है कि उसके 1 मिलियन व्यूज़ आए हैं, मुझे भी वो आ सकते हैं, इज़न्ट दिस ऑल्सो वन ऑफ द एजम्पशंस? किसी के 1 मिलियन व्यूज़ आए और मैं भी ठीक वैसा ही वीडियो बनाऊं तो क्या ये, तो मुझे भी 1 मिलियन व्यूज़ आ जाएंगे? क्या ये एजम्पशन नहीं है? इसी को चेक करने के लिए मैं ChatGPT से वही चेक करना चाहता हूँ कि अब जैसे AI वीडियोस ही देख रहा हूँ, ना कि एक टॉकिंग हेड वीडियो जो आपने बनाया है या किसी आदमी ने बनाया, उसमें पैटर्न है कि नहीं, मुझे वो देखना है। कोई देखिए, मैं बताता हूँ। आपने GPS देखा और उसके बाद GPS में नुआंसेस देखे फ़ोन में, मैप में, लेकिन रियल लाइफ में उसको समझ में आया ही नहीं कि वो कोई आदमी वीडियो जो बना रहा है वो क्या मैं उसको बना पाऊंगा? क्योंकि वीडियो कॉपी करने से आपको व्यूज़ नहीं आएंगे। आपको अपने कस्टमर को, अपने व्यूअर्स को समझ करके और जो आप कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको करने से आएंगे, नंबर 1। लेकिन वो दूसरी चीज़, आप कोई भी अच्छा डीप कंटेंट बना सके जिसमें व्यूज़ आएँ, ये ऐसा है जैसे आप बहुत अच्छा डांस कर सकें। और बहुत अच्छा डांस करने के लिए कितना टाइम चाहिए? कम से कम 10 साल, 5 साल, जो भी आपने मुझसे बताया कि बड़े पापा 5 साल अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तब जाके आपको बेसिक मस्कुलर बॉडी मिलेगी। 5 साल, 3 साल मम्मी ने कहा, आपने कहा था 5 साल, 5 साल कहा था, 3 साल कहा था, 3 से 5 साल। ऐसे ही आप किसी भी कंटेंट को बनाते हैं और आप सोचते हैं कि नहीं उसमें पैटर्न था, मैंने भी पैटर्न लगाया, मुझे व्यूज़ आए ही नहीं, तो आप अपने आप को ये कह रहे हैं कि 5 किलोमीटर रोड पे चलना है और आपका अंदाज़ा ही है कि उसके तो बहुत अच्छे व्यूज़ आ गए थे, पहले वीडियो से आ गए थे, लेकिन वो 5 किलोमीटर मैं 5 मिनट में ट्रैवल कर सकता हूँ या 1 मिनट में कर सकता हूँ। इसमें ढेर सारे बेटा एजम्पशंस हैं। अगर मुझे एजम्पशंस की तरह नहीं पता तो फिर मैं परेशान होऊंगा। आज मैं कोई वीडियो बनाता हूँ, लेट्स से आज अपने व्लॉग चैनल है उसमें पब्लिक किया वीडियो, अभी तक शायद 200 या 300 व्यूज़ आए, लेकिन मेरा बड़ी इच्छा थी कि उसमें कम से कम 10,000 व्यूज़ आएँ और 5,000 कमेंट्स आएँ। तो हमारी इच्छा
वो बन जाती है स्ट्रॉन्ग शुड बी, और वो हमें परेशान करती है अपनी एनर्जी को स्टडी करने में, कंटेंट को बनाने में। आप बताते हैं बड़े बड़े फिल्म मेकर्स के बारे में कि वो कितना पेशेंटली स्टोरीज लिखते हैं, फिल्म बनाते हैं। क्या आप उतना डीप मेहनत कर पा रहे हैं? आपका जो एक वीडियो बनता है कितना टाइम लगता है उसको बनने में? 4 से 5 दिन। जिन्होंने भी डीप वायरल कंटेंट बनाए हैं उन्होंने कितना टाइम लिया है? 1-1 महीने लेता है। हम लोग को तो पता भी नहीं है, लोग कहते हैं 1 महीने लगता है, और वो तो एक्सपर्ट हैं जो कि कई महीनों से डांस कर रहे हैं, हमने तो अभी किया ही नहीं। अक्सर बेटा ऐसा होता है, हम किसी क्रिकेटर को बैटिंग करते हुए देख रहे हैं, छक्का चौका मार रहा है, हमको लगता है हम भी मार सकते हैं, और जाते हैं बोल्ड हो जाते हैं। कोई आदमी बहुत अच्छा गाना गा रहा है, हम भी माइक लेकर गाएं। कल मैंने गाना गाने की कोशिश की बिना माइक के, मतलब बिना गाने को चलाते, गाना चल रहा था तो मुझे लगा था मैं भी बहुत अच्छा गा रहा हूँ। उधर मोहम्मद रफ़ी गा रहे हैं, इधर मैं गा रहा हूँ। जैसे गाना बंद किया, मेरी बेसुरी आवाज़ आ रही है। तो ये माइंड और ये बॉडी जो वीडियो बना रहा है या कोई कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा है, क्या वो उस सॉन्ग को समझ रहा है गाने के लिए? क्या उसकी फिजिकली बॉडी और ब्रेन रेडी है? क्योंकि ये प्रॉब्लम पैसा कमाने की नहीं है, ये प्रॉब्लम है जल्दी पैसा कमाने की। और जहाँ पर जो टाइम लगेगा उसको वो टाइम लगेगा, फिर भी हमारा माइंड बोलता है नहीं यार, कुछ लोगों ने जल्दी कमाया है। ये जो जल्दी वाला फैक्टर है ये हम छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। अभी हम लोग गए थे ना, तो सर थे वहाँ पर, एक गुप्ता सर थे, तो बोलते हैं तुम लोग 40 ईयर्स के हो चुके हो और ये जो मेमोरीज़ हैं इसको बचा के रखना, दे विल ग्रो लाइक फाइन वाइन। पता है जो शराब लोग पीते हैं उसका रेट बढ़ते जाता है जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है। ये 50 साल पुरानी है तो 50,000 की है, 2 लाख की है, 5 लाख की है। आप अगर अपनी करियर को, अपनी फाइनेंशियल इश्यूज़ को सॉल्व करना चाहते हैं तो यू कैन नॉट मेक अ वाइन जो कि 50 साल लगेगा, उसको 5 दिन में बना लें। ठेके पे दारू बना सकते हैं 5 दिन में, लेकिन वो खतरनाक होती है। आप अभी जो कंटेंट बना रहे हैं वो ठेके का दारू है, और आप बोल रहे हैं मैंने बहुत अच्छे बॉटल में पैक किया था, मैंने ठीक वैसी ही पैकेजिंग की थी जो उसने की थी, मेरा दारू पी करके लोगों ने उल्टी कर दिया, उसका दारू पी करके लोग नाच रहे थे। ये बड़ा ख़राब लगता है कि मैं भी इनकम्प्लीट हूँ यार। माइंड मान लेता है कि नहीं, इतना मैंने डीपली स्टडी किया तो मैं कंप्लीट हो चुका हूँ। ये फीलिंग आना कि मैं सीख रहा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है, ये फीलिंग आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा अगर ये मेंटेन रहे अगले 10 साल के लिए, 5 साल के लिए। हम जैसे जो डॉक्टर्स होते हैं, जब 5.5 साल पढ़ाई कर लेते हैं MBBS, उसके बाद MD करते हैं, थ्रू आउट पढ़ाई करते हैं, उसके बाद सीखना शुरू करते हैं। 5.5 साल प्लस 3 साल, 8 साल सीखने की तैयारी करते हैं, उसके बाद 10 साल सीखते हैं। और ये मुझे लगता है खाली मेडिकल में नहीं, ऑलमोस्ट हर प्रोफेशन में होता है। और जो आदमी सोचता है इसको हम बाईपास कर लें क्योंकि उस यूट्यूबर ने या उस बिजनेसमैन ने किया था, वो भूल जाते हैं कि ये उसका एजम्पशन है। आप गाड़ी चलाते हैं, बहुत अच्छी गाड़ी चलाते हैं, लेकिन आपने चला करके ही सीखा है। आप बता रहे थे जब उस दिन पहाड़ों से वापस लाए थे आपका दिल धक धक कर रहा था, लेकिन फिर आप वापस लाए। कैन यू डू दैट इन वर्चुअल कि मैं कार चलाकर घर पे सीख जाऊं? लोग देते हैं, पायलट्स को ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन वो जब हवाई जहाज उड़ाते समय जो बॉडी, यू हैव टू प्रिपेयर योर बॉडी एंड ब्रेन फॉर सक्सेस, विच इज़ नॉट हैपनिंग। यू आर प्रिपेयरिंग कंटेंट फॉर सक्सेस, बट यू हैव टू प्रिपेयर योर ब्रेन एंड बॉडी। उसमें पेशेंस चाहिए, उसमें आंखें चाहिए जो फेलियर के समय जो माइंड में चल रहा है ना, उसको पियर्स करके देख सके कि ठीक है बॉस, इसको पूरा फाड़ के फेंको। आज मैं बाथरूम में से आया, बड़ी मम्मी को मैंने कहा तुम चाहो तो बहुत अच्छी बुक लिख सकती हो, बशर्ते एक चैप्टर लिखने के बाद डैनियल कानामैन की तरह वापस आओ, पूरा चैप्टर को डिस्कार्ड करके फिर से लिखो। आज थिंकिंग फास्ट एंड स्लो ऐसे लिखी गई है। कोई भी अच्छा कंटेंट बेटा वो आपका नहीं होता, वो निकलता है अंदर से। जब नेचर या लाइफ देखती है कि आपकी बॉडी और ब्रेन रेडी है तो आपको गिफ्ट देती है। मैंने आज तक कम से कम 5 से 10 हज़ार वीडियोज़ बनाए होंगे, लेकिन अगर आप मुझसे पूछे ना कौन सी वीडियोज़ आपने कैसे वो 1 मिलियन वाला वीडियो बना लिया या 5 लाख व्यू वाला वीडियो बना लिया, मैं नहीं जानता। लेकिन मुझे आप कह रहे हैं कि मैं तो बनाता हूँ 1 मिलियन वाला वीडियो, बनता ही नहीं है, मैं जानता ही नहीं हूँ। आप तो मुझे बताते हैं कि बड़े पापा इसमें पैटर्न है, वो वाला कॉपी करिए, मैं बना भी देता हूँ, फिर भी वो सोचता हूँ मुझे ये तुक्का ही है। हाँ, लेकिन मुझे खुशी होती है जब शाम को बैठ करके
मैं एक वीडियो बना पाता हूँ। और उस समय मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग ध्यान से देखते हैं और बड़ी मम्मी बोलती हैं आज मैंने भी कुछ सीखा। प्लस मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तो इस बात की मिलती है कि मैं जो कल सोचा था वो आज कर पाया। आज सोच रहा हूँ कि कल मैं एक वीडियो बनाऊंगा, अभी इसके बाद मैं बनाऊंगा एक एमआई का वीडियो, लोगों को कैसे चेंज करें उसके ऊपर। और अगर मैं उसको बना लेता हूँ और वो एडिट कर देते हैं आप लोग और उसको हम लोग पब्लिश कर लेते हैं, भाई साहब मेरी ज़िंदगी सफल हो चुकी। इसके बियॉन्ड मेरा थॉट अगर चलेगा कि यार व्यूज़ कितने आए, तब क्या हो रहा है, शुड बी। कृष्ण क्या कहते हैं गीता में, केवल कर्म पे क्या है आपका अधिकार, केवल कर्म पे है। आप चला तो रहे हैं गाड़ी लेकिन बोल रहे हैं रोड अच्छी क्यों नहीं बन रही है। मैं यहाँ पर स्टीयरिंग चला रहा हूँ तो रोड भी अच्छी होनी चाहिए। somehow the mind has this ability to expect and want anything it wants। जाके माइक लेते होंगे लोग दारू पीकर जब गाना गाते हैं सोचते हैं हम किशोर कुमार से कम नहीं गा रहे हैं, लेकिन वो दारू के नशे में ही गाते हैं। अगर दारू हटाते खुद पता है कि कितना गंदा गा रहे हैं। तो आपको ये अपने आप को बताना पड़ेगा वैभव भाई, एज लाइक अ फाइन वाइन, मतलब स्टडी लाइक अ फाइन वाइन। और मैं देख रहा हूँ ऑलरेडी वो चीज़ हो रही है। See how much time you are able to spend on something। और जैसे ही मन में ये आए कि 1 बिलियन व्यूज़ कैसे आएंगे, तो उसका एक आंसर मैंने अपने आप को बताया है, जब भगवान चाहेंगे तब आएंगे। मेरा कर्म करना पूरे मन से करूँगा कर्म, उसके बाद फिर मैं बोलूँगा भगवान से बोलूँगा मैंने अपनी चाल चल दी, अब तुम्हारी चाल है। मैं अपना वज़ीर चलूँगा, उसके बाद वो मेरे वज़ीर को खट से गिरा देंगे, बोलूँगा ठीक है कोई बात, मैं एक चाल और चलता हूँ। बेसिकली वी आर प्लेइंग चेस विथ गॉड। यही अपने आप में बड़ी बात है यार, भगवान के साथ शतरंज खेलना है, छोटे मोटे आदमी क्या। हमने कुछ नया किया है इस प्लेटफॉर्म पे। इसका स्ट्रक्चर हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है क्योंकि बहुत से लोग हैं जो हमारे कोर्सेज ट्राई करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाते थे फीस की वजह से। तो हमने एक ऑप्शन चालू किया है जो फ्री है। अच्छा, उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे अब पेड कोर्स करना है, और फाइनली अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप हमारे साथ लंबे समय तक चलना चाहते हैं, तो एक ऑप्शन है ग्रो, जिसमें हमारी सारी सीरीज़ आपको अवेलेबल है थ्रू आउट द ईयर। लेकिन उसके साथ साथ इसको एक अपॉर्चुनिटी भी बना सकते हैं अपनी अर्निंग का। बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन फिर भी कुछ न कुछ आपको अर्निंग होगी जब आप इस सीरीज़ को देखते हैं और किसी और को रेफ़र करते हैं। ट्राई आउट करिएगा, मुझे कमेंट के ज़रिए बताइएगा। आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं वेट करूँगा आपके कमेंट्स का। ठीक है।